नमस्कार। उत्तराखंड के महासंग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे टिकट के दावेदारों की धड़कनें बढ़ रही हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां टिकट के मजबूत दावेदारों को उम्मीदवार बनाने की जुगत में लगी हैं। लेकिन बीजेपी ने 3 सीटों पर फिर दोबारा सिटिंग सांसदों पर दांव खेला है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से 35 टिकट के दावेदार सामने आए हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार फाइनल नहीं किया। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे टिकट के दावेदारों की धड़कनें बढ़ रही हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां टिकट के मजबूत दावेदारों को उम्मीदवार बनाने की जुगत में लगी हैं। लेकिन बीजेपी ने 3 सीटों पर फिर दोबारा सिटिंग सांसदों पर दांव खेला है। बीजेपी ने टिहरी से माल्य राज्य लक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा से अजय टंगटा और नैनीताल उधम सिंह नगर से अजय भट्ट को टिकट दिया है। अगर बात टिकट के दावेदारों की करें तो उत्तराखंड लोकसभा की 5 सीटों के लिए भाजपा से 55 तो कांग्रेस से 35 टिकट के दावेदार सामने आए थे। बीजेपी की 2 सीटों हरिद्वार और पौड़ी में अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। अब बारी कांग्रेस की है। कांग्रेस में 35 दावेदारों में से 3 महिला नेताओं ने भी टिकट की दावेदारी की है, जिसमें से एक दावेदार उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से भी मिल चुकी है। बीजेपी क्योंकि रिचेस्ट पार्टी है, देश के सबसे ज्यादा संसाधन है और जो उसके कैंडिडेट हैं उन्हीं पार्टी के लोगों को लोग चंदा देने में भी कोई नहीं होते हैं। आपने देखा होगा जो चुनावी बॉन्ड का मामला आया वो भी उसी से संबंधित है। तो ये देखना होता है। तो उसका संगठन कैसा है, आपके पीछे संगठन कैसा है। तो इस समय बीजेपी की बहुत मजबूत संगठन है बजाय कांग्रेस के। तो जो भी लड़ेगा तो संगठन से ज़्यादा उसके अपने बलबूते पर उसे लड़ना पड़ेगा। और एंटी इनकम्बेंसी जो रूलिंग जो अभी सिटिंग एमपी हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है वो भी देखनी पड़ी। तो इसलिए देखा जाए कि आजकल देखिए कुछ लोग तो ठिठक रहे हैं, कुछ लोग उतावले टिकट के लिए उतावले हो रहे हैं। जो भी होगा बीजेपी का जल्दी होने वाला है। कांग्रेस के बारे में भी लगता है कि क्योंकि वो पूछा जा रहा है, सबको पूछा जा रहा है, भाई देखो वही है कि पैसा चुनाव लड़ने के लिए ऐसा किसी को भी लड़ेगा। ईमानदार आदमी कहेंगे साहब ये बहुत ईमानदार है, बहुत काम का आदमी है, लेकिन उसकी जेब में पैसा नहीं है तो क्या करेगा वो, उसको टिकट दे के भी क्या करना है अगर उसने जीतना ही नहीं है। तो वो सारी स्थितियाँ इस समय होंगी। बीजेपी ने प्रदेश की 5 सीटों में से 3 सीटों पर ही रिपोर्टेशन किया है, 2 बाकी है। एक तरफ अब जहां बीजेपी के लिए भी 52 दावेदारों में से 2 सीटों पर प्रत्याशी चुनना थोड़ा कठिन है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो चुनाव भी लड़ने के इच्छुक नहीं है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान विधायक प्रीतम सिंह टिहरी से और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अल्मोड़ा से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वैसे ही हरीश रावत का भी बायोडेटा भले ही हाईकमान को गया हो, लेकिन वो अपने बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिलाने के ज्यादा इच्छुक है। अगर जानकारों की माने तो इस वक्त भाजपा का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है। अगले 1-2 दिन में ही बीजेपी बची हुई 2 सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर देगी। आपको बता दें कि आने वाले 5 मार्च को कांग्रेस की प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी है। अब एक तरफ जहां भाजपा को 52 दावेदारों में से 2 उम्मीदवार चुनने हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को 35 में से 5। लेकिन अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के चुनाव न लड़ने की इच्छा वाली सच हुई तो कांग्रेस के लिए मजबूत प्रत्याशी उतारना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी 2 और कांग्रेस 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी कब घोषित करती है और चुनाव न लड़ने की इच्छा जताने वाले नेताओं का क्या होता है।
ANB न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की खास रिपोर्ट। तो बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर 3 सिटिंग जो एमपीज हैं उनको रिपीट करके 3 दावेदार फाइनल कर दिए हैं। उधर कांग्रेस में टिकट आरती जो हैं उनको अभी और इंतजार करना पड़ रहा है। इन्हीं सियासी हालातों को समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। प्रदीप बिष्ट जी हैं, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सुनीता प्रकाश जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की। सुनीता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हरीश मैखुरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हरीश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रदीप जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करूंगा क्योंकि उम्मीदवारों के ऐलान की शुरुआत भी आप ही से हुई, इसलिए चर्चा की शुरुआत आज आप ही से होगी। 195 उम्मीदवारों की जो सूची कल जारी करी भारतीय जनता पार्टी ने, हमने देखा कई दिग्गजों के नाम कट गए, लेकिन उत्तराखंड में आपने अपनी जिन 3 सीटों पर जिन 3 सीटों का ऐलान किया उसमें सिटिंग एमपी को रिपीट कर दिया। पूरा भरोसा है कि ये 400 पार का जो लक्ष्य है उनको पूरा करेंगे? जी बिल्कुल, हम अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी 3 सीटें घोषित करी हैं। और जो आप एक विषय कहा, दिग्गज, भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी भी पद पर हो, लेकिन वो कार्यकर्ता रहता है और कार्यकर्ता भाव से पार्टी का जिस पद को उसको दिया जाता है उस पर वो सेवा का काम करता है। इसलिए हमारे वहाँ कार्यकर्ता भाव सबसे बड़ा है। इसलिए जो हमारे एमपी होंगे, हमारे मिनिस्टर्स होंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो सब भी अपने को एक कार्यकर्ता कहते हैं और कार्यकर्ता बनकर ही इस पार्टी का कार्य करते हैं और देश की सेवा करते हैं। प्रदीप जी, इस तरीके की विचारधारा बहुत अच्छी है कि चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति हो या छोटा हो, हर कोई पार्टी का कार्यकर्ता होता है। लेकिन जब भी उम्मीदवारों का चयन होता है तो एक विनेबिलिटी, ये जो फैक्टर है वो बहुत ध्यान में रखा जाता है। किसी के भी नाम की घोषणा करने से पहले कहा यह जा रहा है कि जिनके पत्ते कटे हैं दरअसल उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही थी। नहीं, देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में सभी सांसदों ने बहुत बेहतर काम करा है। कभी पार्टी में एक कार्यकर्ता को मौका मिलता है, कभी दूसरे को मौका मिलता है। और जिस प्रकार हम सोचते हैं कि कौन किस स्थिति में बेहतर पार्टी के लिए कर सकता है, इसको टिकट कटे से ना मानकर कौन किस स्थिति में बेहतर काम कर सकता है, इसको सोचते हुए हम लोग हमारी पार्टी में टिकटों का वितरण होता है। वर्तमान में हमारे आदरणीय रक्षा राज्य मंत्री जी अजय भट्ट जी को टिकट रिपीट हुआ है। आदरणीय अजय टम्टा जी को टिकट रिपीट हुआ, रानी साहिबा को टिकट रिपीट हुआ है। तीनों लोगों ने अपने क्षेत्र में बहुत मेहनत से काम करा और अन्य लोगों ने भी बड़ी मेहनत से काम करा है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने अभी प्रथम सूची में इन तीनों लोगों को घोषित करा है और तीनों लोग ही बहुत अपने क्षेत्र में कर्मठता से सभी लोग लगे रहते थे। अन्य सांसद भी अपनी कर्मठता से लगे रहते हैं और शीघ्र ही दोनों टिकट भी घोषित हो जाएंगे। सुनीता जी, बड़ी प्रखरता और मुखरता के साथ आप कांग्रेस का पक्ष हर बार रखती हैं। भाई प्रदीप जी तो कह रहे हैं कि पूरा भरोसा है, ये कद्दावर नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उन्होंने जमीन पर काम किया है, कड़ी टक्कर आपके उम्मीदवारों को देंगे जब भी उनका ऐलान होगा। देखिए, वैसे तो मैं पैरवी करती हूँ कि करियर बदलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे के लोग नेता रहते हैं, जमीन से नेता रहते हैं, जो जमीन जुड़ रहते हैं, जो राज्य के लिए काम करते हैं, जो क्षेत्र की जनता के लिए काम करते हैं। तो हर किसी को देखना चाहिए हर बार मौका दे करके कि कौन ज्यादा अच्छा काम राज्य के लिए कर सकता है। पर यहाँ भाजपा के लिए कहना चाहती हूँ कि जो 2 लोगों का टिकट कटा है वो उनकी निकम्मेपन की वजह से उन्होंने कुछ काम नहीं किया, इसलिए उनको डर है मोदी जी को। नहीं, किन 2 लोगों की बात आप कर रही सुनीता जी? किन 2 लोगों का टिकट कटा है? जो अभी तक जिनकी आप बात कर रहे हैं कि हरिद्वार से और आपने जो है दूसरा पौड़ी से जो अभी तक जो टिकट घोषित नहीं किया गया है उनको। तो ये कैसे कहेंगे सुनीता जी कि उनका टिकट कट गया है? बिल्कुल, ये आप मीडिया कह रही है कि कटने के, जब आपने 3 घोषित किए हैं तो फिर आपको 2 में क्या तकलीफ थी? आप 5 का ही करना चाहिए था ना आपको। क्यों आपको असमंजस है? क्यों आप इतने उसमें है कि आपको वहां पे डर लग रहा है कि आप किसको? लेकिन 3 में चलिए मैं इसका जवाब लूंगा प्रदीप जी से, लेकिन सुनीता जी 3 पे तो कोई असमंजस नहीं है ना, उनको रिपीट कर दिया, इसका मतलब पार्टी को लगता है कि उन्होंने जमीन पर काम किया है। बिल्कुल
कहना चाहूंगी कि वहाँ पे भी इनको कैंडिडेट बदलना चाहिए था। रानी साहिबा हमारी कुछ भी नहीं करती ना, जनता के बीच में होती है। वो सिर्फ चुनाव के टाइम पे नजर आती हैं, तो उनका सिर्फ किसी दूसरी महिला को टीरी से मौका नहीं मिलना चाहिए, जो जिसके लिए उत्तराखंड बना है कि वहां की महिलाओं का विकास हो। जो महिला सड़कों पे संघर्ष किया जिन महिलाओं ने, क्या उन महिला को वहां से मौका नहीं मिलना चाहिए था? बिल्कुल किसी का कटना चाहिए। मैं महिला होने के बाद भी कहूंगी अन्य महिलाओं के हित में कि महारानी का टिकट कटना चाहिए था। वहां किसी नए उम्मीदवार को, जमीन से जुड़ी महिला को, और जो आंदोलन में जिसने बढ़ चढ़कर भाग लिया, ऐसी महिला को वहां से टिकट मिलना चाहिए था। और ये कहना चाहूंगी कि जब 33% आपने आरक्षण दिया है, तो क्यों नहीं 2 महिलाओं को आपने टिकट दिया है? आप अरे तो अभी तो नामों का ऐलान, 2 सीटें बची हुई है ना सुनीता जी, बची है, अभी तो होना 2 सीटें चाहिए। बची है मैं ना। आपके चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन रहेगा भाजपा सरकार से कि अगर आपने कार्य करनी में और कथनी में आपके फर्क नहीं है, तो आप चलिए ठीक है सुनीता जी, पॉइंट नोटेड। भारतीय जनता पार्टी से आपकी जो अपील है वो पॉइंट नोटेड, लेकिन क्या अपने आला कमान से भी आपका यही निवेदन रहेगा 5 सीटें जो कांग्रेस की तरफ से जिनका ऐलान होगा उम्मीदवारों का, उनमें से कम 3 महिलाएं होंगी? मैं तो चाहूंगी कि कांग्रेस 5 की 5 महिलाओं को दे। हाँ। महिलाओं को बहुत कम प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मैं चाहूंगी कि कांग्रेस को चाहिए कि इस बार हरीश जी, चलिए ठीक है, देखता हूं कि आपकी इस अपील पर, आपकी इस गुजारिश पर आला कमान कितना गौर फरमाता है। हरीश जी, 400 पार का जो टारगेट इस बार रखा गया है, एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन 3 सीटों पर अगर सिटिंग एमपीज रिपीट किए जा रहे हैं तो इसका मतलब पार्टी उन पर भरोसा जता रही। कितने कद्दावर और कितनी विनेबिलिटी फैक्टर इन उम्मीदवारों के साथ आप देखते हैं? नहीं, जहाँ तक मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को जानता हूँ, वो जो प्रत्याशी होता है केवल उस पर बताते, बल्कि जो उनके फीडबैक हैं, उनका क्या फीडबैक है, LIU का क्या फीडबैक है, पार्टी के जो अनुसांगिक संगठन है तमाम, जैसे RSS वगैरह, विहिप वगैरह, इन सब के क्या फीडबैक है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या फीडबैक है, तो उस पर वो शायद निर्णय लेते हैं, ऐसा मैं समझ पाता हूँ। लेकिन हरीश जी, अगर फीडबैक लिया गया है और एक तरीके से कहा भी जा रहा है सर्वे करा करके हर एक सीट पर उम्मीदवारों को फाइनल किया जा रहा है, माला राज्य लक्ष्मी शाह के लिए तो सुनीता जी कह रही हैं कि वो दिखती ही नहीं है जमीन पर, वो आरोप लगा रही हैं पार्टी के लिए काम करती हुई नजर नहीं आती। तो उनका जो परफॉर्मेंस है पब्लिकली वो कुछ वीक निश्चित है, और खासकर जो टिहरी जनपद के पर्वतीय इलाके हैं, वहां पर तो वो जा ही नहीं पाती हैं। तो इस पर तो निश्चित रूप से विचार होना चाहिए था, जैसा हम भी समझ पा रहे हैं। लेकिन उनमें अगर जीत की खूबी न देख रही होती पार्टी तो ऐसे ही टिकट दे देती। नहीं, उत्तराखंड में जहां तक भारतीय जनता पार्टी का हम सवाल देख रहे हैं, तो उन्होंने तो बहुत पहले से तैयारी कर ली थी। हाँ। तो जो उनके पन्ना प्रमुख हैं, एक एक बूथ पर नजर है, 30 बूथ से 5 लोग काम कर रहे हैं, तो इतना टाइट नेटवर्क है, इसलिए अपने नेटवर्क के बलबूते वो ऐसा कॉन्फिडेंस उन लोगों को है। नहीं तो हरीश जी, मतलब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा नेतृत्व है उसके लिए कहा जाता है कि वहां पर भाई भतीजावाद या इस तरीके की कोई पैरवी करके किसी को टिकट दिलवाना आसान नहीं है। जो पार्टी को लगता है कि ये जीत सकता है, इसने काम किया है, उसी को टिकट दिया जाए, इस तरीके की धारणा भारतीय जनता पार्टी के लिए बनी हुई है। इसीलिए सवाल उठता है क्या ऐसे ही जो काम ना कर रहा हो उसको टिकट दे दिया जाएगा पार्टी की तरफ से? प्रदीप जी, 2 सीटें जो बची हुई हैं, प्रदीप जी जो 2 सीटें बची हुई हैं उन पर अभी आप मंथन कर रहे हैं। सुनीता जी कह रही हैं कि भाई उस पर तो तय कर लिया पार्टी ने कि वो कैंची चलने वाली है मौजूदा उम्मीदवारों पर, कुछ खींचतान है क्या वहां पर क्यों आप अभी तक तय नहीं कर पाए? जी वाजपेयी जी, मेरे को सुनीता जी की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही थी, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ जितना आपकी बातों से समझा, सुनीता जी को अपने दल की चिंता करनी चाहिए। सुनीता जी बताइए उनके वहां से कौन कौन चुनाव लड़ने वाला है। लेकिन बहुत अच्छी बात इनकी बातों में मुझे अच्छी लगी, भारतीय जनता पार्टी की चिंता कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे बेहतर प्रत्याशी दे और कितने ज्यादा मार्जिन से जीते। इनका आंख से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे प्रत्याशी दे ताकि ये और ज्यादा वोटों से हारे।
इनका तो मेरे को ये अपने दल की चिंता करनी चाहिए, दल की चिंता हमारे कर रहे हैं। हमने 3 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, 2 भी शीघ्र हो जाएगा। मैंने क्या कहा, हमारा वहां कोई दिग्गज नहीं है, कोई बड़ा कार्यकर्ता नहीं, कोई छोटा नहीं। पार्टी जिसको जिस भूमिका में रखती है, पार्टी उसको उस भूमिका में लाती है। और जहां तक विषय है, तीनों प्रत्याशी को टक्कर देने की स्थिति में भी कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नहीं है। नहीं, चलिए वो तो बात होगी। प्रदीप जी, हरिद्वार से और गढ़वाल से क्या मौजूदा सांसदों का टिकट कटने जा रहा है क्या? सुनीता जी कह रही है। ये अब सुनीता जी बताइए, इनके वहां किसको मिल रहा है टिकट, हरिद्वार और गढ़वाल में? पहले अपने ये तो भाई इनको तो अपने दल की बात करनी चाहिए। आज कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो अपनी नीति और अपने एजेंडे को पेश नहीं करते। वो केवल मोदी जी को गाली देकर इस देश पर राज करना चाहते हैं। उनका विरोध किसी नीति से नहीं है, किसी विजन से नहीं है। उनका विरोध केवल मोदी जी के विकास कार्यों से लेकर है। बड़ा कष्ट होता है। विपक्ष को तो अपना एजेंडा बताना चाहिए, अपने विकास की सोच बताना चाहिए, अपना रोड मैप बताना चाहिए। उसके उल्टा क्या करते हैं, उसके उल्टा जो मोदी जी देश के विकास के काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त देश हो रहा है, दुनिया में भारत की साख बढ़ी, उसकी आलोचना करने के लिए देश विदेश घूमते रहते हैं। और हमारे हरी जी की बात सुनना था, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि हमारे वहाँ कैडर है, कई स्तर का सर्वे के बाद पार्टी टिकट देती है। तीनों जिनको अभी जो टिकट हुए हैं, वो तीनों कहीं ना कहीं सर्वे होंगे और बाकी का भी अभी कई चीजों से पूछताछ करके टिकट दी जाएगी। और मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूं कि हमारे वहाँ कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। हमारे वहाँ हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये कांग्रेस की तरह दल नहीं है कि जिसमें केवल एक परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री योग्य होता है और उनकी चाटुकर्ता करने वाला ही। चलिए सुनीता जी से जवाब ले लो। सुनीता जी, आपके उम्मीदवारों पर तो अभी किसी तरीके की कोई बैठकें भी मुकम्मल स्तर पर इस तरह से होती हुई नजर नहीं आ रही कि जिसमें उम्मीदवारों के नाम फाइनल होते हुए दिखे। दूसरी तरफ आप जहां पे ऐलान हो रहा है उन पे सवाल खड़ी कर रही। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारी मीटिंग चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल से राज करने वाली पार्टी इतना समय ले रही है। और क्यों इतना समय लग रहा है? इतना अच्छा काम किया है। तो दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इनके कार्यकर्ता दिखाई कहाँ देते हैं? वैसे आपके कार्यकर्ताओं को कहाँ मान सम्मान मिल रहा है? अगर आपके यहाँ कार्यकर्ता होते तो क्या आप 3-3 साल तक एक ही व्यक्ति को टिकट देते? जो काम नहीं कर रहे, जो गोद लेते हैं, क्षेत्र गोद लेते हैं गोद, और उसमें जाने का काम इतनी हिम्मत नहीं जुटाते कि उसको कुछ काम करे। आपके यहाँ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की चिंता क्यों करी? कांग्रेस की बात करें ना। भारतीय जनता सुनीता जी, आपकी बात से जो आशय निकल करके आ रहा है, आपकी बातों का जो मतलब जो निहितार्थ है उसमें एक मेरा सवाल ले लीजिए सुनीता जी। आपका कहना यह है कि हर बार नए नए उम्मीदवारों को, नए नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। इसका आशय मैं ये निकालूं क्या कि इस बार 5 सीटों पर कांग्रेस नए उम्मीदवार, नए नाम देने वाली है, पुराने लोगों को रिपीट नहीं किया जाएगा? मैं बिल्कुल बात नहीं कहना चाहूंगी। मैं राजनीति की बात करती हूँ, मैं राजनीति करने नहीं आती, मैं राज्य की बात करने यहाँ पे आती हूँ। आपने हमेशा देखा होगा, मैं बिल्कुल चाहूंगी, मैंने पहले कहा था कि मेरा व्यक्तिगत मामले की सोचना है कि हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। लोग कितना अपना काम क्षेत्र में। लेकिन सुनीता जी, अगर कोई काम कर रहा है, अगर कोई जनता के लिए काम कर रहा है, तो उसको क्यों हटाना चाहिए? वाजपेयी जी दिखना चाहिए। आप आइए, मुझे छोड़िए। ये गांधी परिवार को इन्होंने सुझाव देना चाहिए। अरे भाई, इन्होंने गांधी परिवार को सुझाव देना चाहिए कि रायबरेली में प्रियंका का नाम छोड़कर किसी कार्यकर्ता का नाम की बात करें। उम्मीदवारों का चयन तो पार्टी का अपना एक नीतिगत फैसला होता है। बहुत लंबे समय सुनीता जी, ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो किसको उम्मीदवार बनाए। आपके जो सुझाव हैं, अगर वो अपने आला कमान तक पहुंचाइए तो ज्यादा बेहतर होगा कि नए लोगों को इस बार मौका दिया जाए। जिनका ज्यादा संबंध, जो गहरा संबंध आरएसएस से रहता है, वही किसान होता है। आप मुख्यमंत्री देख लीजिए, आप हमारे उत्तराखंड में जो आरएसएस घोषित करती है, जो आरएसएस चाहती है, उनका आप मुख्यमंत्री में आते हैं। आरएसएस जो चाहती है उनको आप टिकट देते हैं। इनको कहना चाहिए हमारी छोड़े, अपनी चिंता करें। सिद्धारमैया पहले भी मुख्यमंत्री थे, अभी मुख्यमंत्री बनाए, दूसरे को बनाए उसकी जगह। जो लोग वहां से आते हैं उनको आप पद देने का, सम्मान देने का काम करते हैं। आप कार्यकर्ताओं को पूछे कहा रहे हैं, जिन कार्यकर्ताओं के से आज आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता क्यों कर रही हैं? आप कांग्रेस की चिंता करिए। मैं आपकी जवाब नहीं दे रही हूँ। हम कांग्रेस की प्रवक्ता है भाई, कांग्रेस की चिंता करना आपका काम है। सुनीता जी, अगर कार्यकर्ताओं का सम्मान न हो तो फिर भजनलाल शर्मा, मनोज यादव और विष्णुदेव साय ये मुख्यमंत्री ना बने। सुनीता जी, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। सुनीता जी, आप कह रही भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। अगर कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है तो फिर भजनलाल शर्मा, विष्णुदेव साय, मनोज यादव क्या ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए, जो वहाँ पे मुख्यमंत्री ने उनको लोकसभा का टिकट मिला है कि नहीं मिला? आप मुझे बताइए, क्यों आपने जो है हटाया?
और उसके बाद में उनको जो लोकसभा का टिकट दिया आपने, आप उनको ना देते ना, किसी दूसरे उम्मीदवार को देते आप। ये क्या अरे भाई, इनसे आदरणीय वाजपेयी जी, इनसे नहीं, आप कांग्रेस की चिंता छोड़ के बीजेपी की चिंता कर रही है क्या? अच्छा, आपके उम्मीदवारों का ऐलान कब होने वाला, सुनीता जी बताइए। देखिए बहुत अपनी कांग्रेस की चिंता हाँ, हो जाएगा। आपको चिंता है कि बीजेपी को इतनी माथापच्ची क्यों करनी पड़ रही, आपके नाम कब सामने आएंगे? और दूसरी बात है कि नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सुनीता जी, फिर मुझको हरीश जी के पास भी जाना है। कितना और इंतजार करना पड़ेगा? बहुत जल्दी, क्योंकि देखिए इलेक्शन तो होने वाले हैं। हाँ। अब बहुत लंबा समय तो होनी है, हर पार्टी को जल्द करना चाहिए, उम्मीदवारों का जो नाम वो जल्दी कर देना चाहिए। मैं भी उम्मीद करती हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी को कहना चाहती हूँ कि भाई इतनी देर मत कीजिए, क्योंकि हर उम्मीदवार को काम करने के लिए मौका भी मिलना चाहिए। तो आप जल्द से जल्द और नए चेहरों को मौका दें, ये मैं हर पार्टी को कहना चाहूंगी, चाहे वो जितनी पार्टी उत्तराखंड में है, देश की पार्टियां हैं, कि भाई आप नए लोगों को, जो लोग जमीन से काम करते हैं, मुझे हमारे पत्रकार बंधु हैं, मुझे है, हम लोगों को क्यों नहीं, क्या हम लोग क्या पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, जनता के लिए काम करते रहेंगे और हमेशा हमें निगलेक्ट कर दिया जाएगा, हमें ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। मैं चाहती हूँ नहीं सुनीता जी, एएनबी न्यूज के इस प्लेटफॉर्म से मैं तो कांग्रेस से अपील करूंगा कि इतनी प्रखरता से जो प्रवक्ता आपका पक्ष रखता है उसके बारे में सोचना चाहिए पार्टी को। बिल्कुल आपको टिकट मिलना चाहिए उत्तराखंड से। मैं सबसे पहले हरीश जी, आऊंगा आपके पास सुनीता जी। आंदोलन के समय जो महिला अग्रिम पंक्ति में थी, तो आंदोलन दिलाने में जिसने उत्तराखंड दिलाया, उन महिला को सम्मान देने का काम करे हर पार्टी। पहले मैं उन महिला की बात करूंगी, कांग्रेस से भी अपील करती है ना आप, ये सुनीता जी? बिल्कुल, हर पार्टी से मैं अपील करूंगी कि उन महिलाओं को आगे आने का मौका इस लोकसभा में कम से कम हर पार्टी दे। और विधायक हरीश जी, ये जो कैंडिडेट सिलेक्शन का जो पूरी प्रक्रिया होती है हर पार्टी के लिए, वो बड़ी सिरदर्द से भरी हुई होती है। पहले तो एक जिताऊ कैंडिडेट ढूंढना, उस पर दांव लगाना, और फिर जिनकी जगह पर उनको चुना गया है उनकी बगावत को झेलना, उसको मैनेज करना, ये मुसीबतें पार्टियों के लिए, मतलब इनसे टैकल करना काफी पसोपेश भरी स्थितियां रहती हैं। निश्चित रूप से आपने ये बहुत सही प्रश्न कहा। एक जमाने में जब हरीश रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, तो उनसे हमने सवाल पूछा था कि भाई आपका जो पार्टी के प्रत्याशी होंगे एमएलए को, उनके चयन का मानदंड क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि पार्टी में टिकाऊ और चुनाव में जिताऊ जो कैंडिडेट होगा वो हमारा मानक है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बड़ी भाग्यशाली पार्टी है। उनके यहाँ जो फाइनल हो गया सो हो गया। टिहरी की ही ले लीजिए, टिहरी सीट पे जो इस समय घोषणा हुई, वो भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी कोई विरोध है। तो निश्चित रूप से जिसको पार्टी ने टिकट बन गया, भारतीय जनता पार्टी। हरीश जी को अपनी बात पूरी कर लेनी चाहिए सुनीता जी। वो यही मौका दीजिए, कार्यकर्ता को आप किसी भी पद पे बिठा सकते और उसकी योग्यता के अनुरूप और उसकी एक परफॉर्मेंस के अनुरूप। भारतीय जनता पार्टी ने इस बीच एक नई रणनीति जो मुझे लग रहा है वो चेंज की है। वो ये किया उन्होंने कि अब जिसके साथ लोग जुड़े हों, अब वो अन्य दलों से भी प्रत्याशी लेने में, अन्य दलों से भी पार्टी को सदस्यता देने में परहेज नहीं कर रहे हैं। पहले बड़ा झाड़ फूक के चलते थे, लेकिन अभी वो ये कहते हैं कि किसके साथ लोग जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी में मान लो बहुत पुराना कार्यकर्ता है और उसके साथ 2 लोग भी नहीं है, तो फिर अगर उसको टिकट देंगे तो कैसे आगे बढ़ेगी पार्टी? ये इनकी रणनीति है जो मुझे इस समय लग रहा है। तो इस समय इन्होंने फीडबैक किया। टिप्पणी ले लूं, वो बोलना चाहती हैं जी? हरीश जी, सुनीता जी संक्षिप्त में टिप्पणी कर दीजिए, मुझे वाइंड अप करना है। गढ़वाल सीट पे मेरे ख्याल में अनिल बलूनी जी, सतपाल महाराज जी और तीरथ सिंह रावत जी, तीनों के बीच चल रहा है। उसी तरह से हर बार 2 लोग हैं और मदन कौशिक जी भी हर बार, क्योंकि उनके पास अगर लोग निकल जाते हैं तो उनके पास प्रचंड बहुमत होने के कारण वो कदम उठा पा रहे हैं, कि कांग्रेस पार्टी को कभी प्रचंड बहुमत नहीं मिल पाया और हमेशा सरकार रही है। चलिए सुनीता जी, इंतजार रहेगा कांग्रेस कितनी जल्दी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है। जब उम्मीदवार मैदान पर उतरेंगे, उनके नाम सामने आएंगे, तब समझ में आएगा कि उत्तराखंड में इस बार टफ फाइट है या फिर से मामला एक तरफाई होता हुआ नजर आएगा। हमारे पास चर्चा के लिए बस इतना ही समय था। आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।